नमस्कार दोस्तों। भारत आज एक बहुत प्रगतिशील देश है और उसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारे युवाओं का। मैं प्रशांत लाल उत्तराधिकारी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे नए शो में, जिसका नाम है फ्रॉडकास्ट, जहां सब कुछ रियल है। आइए सुनते हैं युवा पीढ़ी की कहानी उनके जुबान। और नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा बीटेक मैकेनिकल लास्ट ईयर में पढ़ने वाले भौतिक शास्त्री जी का। एक मिनट सर, एक मिनट। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका बुलाने के लिए। एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं, एक मिनट। ये सर कुछ नहीं, वो थोड़ा एक्चुअली एग्ज़ाम चल रहा है सर, इसलिए। मतलब एक्चुअली सर वो एग्ज़ाम है ना, इसलिए सर थोड़ा तैयारी चल रहा है। तो ये सब क्या है, ये किस तरह की तैयारी है? आप भारत के युवा है, भारत के भविष्य है। क्या सर एग्ज़ाम है, तैयारी भी ना करें क्या? शर्म नहीं आती आपको? क्या करें सर यार, करना पड़ता है ये। क्या करना पड़ता है? कॉपी करेंगे, चीट करेंगे, ऐसे पास होंगे आप? अरे सर, ये क्या बोल रहे हैं सर, चीटिंग नहीं करते, ये तो बस बूस्टर है। मतलब एक आध अक्षर देख लेते हैं, बाद में पूरा अपन लिख सकते हैं सर, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये तो सर बूस्टर के लिए, परफॉर्मेंस ठीक है। एग्ज़ाम कौन सा है आपका? अब संस्कृत का है सर, संस्कृत का एग्ज़ाम। क्या बात कर रहे हैं आप खुद मैकेनिकल लास्ट ईयर में हैं? यस सर, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर लास्ट ईयर। और वहाँ पे संस्कृत विषय है, सब्जेक्ट संस्कृत। ठीक है, चलिए छोड़िए। आप मुझे अपने सब्जेक्ट के बारे में बताइए। कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? जैसे कि सॉम टॉम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, इस तरीके से जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? ये कौन से सवाल पूछ रहे हैं सर? M2 M3, आप तो सर मेरे लेने लग गए वाइवा डायरेक्टली। हाँ, थोड़ा आराम से, थोड़ा चिल, पॉडकास्ट चल रहा है ना सर, थोड़ा आराम से बात करेंगे, थोड़ा चिल होके बात करेंगे। सर मेरा वैसे तो जो सब्जेक्ट मेरा पसंदीदा है वो सर है, वो कंप्यूटर वाला सर। वो सर जब स्कूल में थे ना, वो बड़ा पसंद था यार सर। सर पता है, ये ऐसा वैसा सब्जेक्ट नहीं है। जब जाते थे ना कंप्यूटर लैब में, 4 पीटी के सर हमारी लेते थे चेकिंग पूरी। हर एक कोना हमारा नंगा होके हमें चेक करते थे, और फिर चप्पल जूते जो कुछ भी है, पेन भी नहीं ले जा सकते थे सर वहां। पूरा हाई सिक्योरिटी एरिया था सर कंप्यूटर लैब। पता नहीं क्या क्या रखा था वहां पे सर। और सर एक खूबसूरत मैडम थी सर, वो हमें आके पढ़ाती थी। क्या दिन थे यार सर। सर वही मेरा सर फेवरेट सब्जेक्ट है सर। हाँ, सही है ना सर, बात सही तो है ना। सही है। अरे, आप फिर से सवाल से भटक रहे हो यार। मैं आपको सॉम टॉम के बारे में पूछ रहा हूँ, उसका बताइए मुझे। उसमें से सर मेरे को सर, हाँ, थर्मोडायनेमिक्स बड़ा अच्छा लगता है सर। उसमें सर हॉट टॉपिक रहता है थोड़ा, हीट ऑफ द मूवमेंट जो बोलते हैं, वो उसमें सिखाया जाता है शायद, मेरे हिसाब से। फिर गलत बात करने लगे आप, शर्म नहीं आती आपको? फिर यार शर्म के बाद सर, आप शर्म बहुत निकालते हो यार सर। हाँ, पढ़ते हैं सर हम, ऐसा नहीं है कि पढ़ते नहीं है, हम ज़रूर पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और दिल से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया, लेकिन सर बिल्कुल पढ़ते हैं। जैसे जैसे सर, कल ही की बात है, मेरा एक दोस्त था, हनीफ शेख, उसको सर नमाज पढ़ाया कल। मैं खुद हनुमान चालीसा पढ़ के आया हूँ, और मेरा माइकल करके एक दोस्त है, उसको बाइबल भी पढ़ाई है सर। पढ़ते हैं सर, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते नहीं है। आपको लगता है, लेकिन हम पढ़ते हैं ज़रूर। सर आप भी, आपका नाम क्या है? आप भी तो, आपको भी तो पढ़ना चाहिए। मैं दूं? मेरे पास है हनुमान चालीसा, निकाल के दूं? ये किस तरह की पढ़ाई चल रही है आपकी? यह आदमी चांद तक नहीं, मंगल तक पहुंच गया है, और आप ये सब पढ़ रहे हो? क्यों जाना है सर यार मंगल? क्यों जाना है? क्या खराबी है हमारे धरती पे? हाँ, वहां पे ना चाय मिलेगा ना सुट्टा मिलेगा। गलत बात है सर, वहां जाना नहीं चाहिए। आराम से रहो, चिल रहो,
एक तो पानी की समस्या यही है, 4 दिन में एक बार पानी आता है यहाँ पे, वहां जाके क्या करोगे आप? गजब बात करते हो। कपड़ों से पोंछना पड़ेगा जा। ठीक है छोड़िए। आप ये बताइए, आप क्या पढ़ते हैं कॉलेज में? किस तरह की से होती है आपकी पढ़ाई? देखिए सर, एक्चुअली सुबह 5 बजे जग जाते हैं यार। आप सुनते नहीं हो यार सर, सुना करो ना। हम 5 बजे सर सोने जाते हैं। आदमी कितना काम करेगा? हाँ, आदमी एक टाइम पे थक जाता है सर, उसको सोना चाहिए, इसलिए सर 5 बजे हम सोने जाते हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो 5 बजे तक आप पढ़ते रहते हैं? अरे यार सर, आप एज्यूम बहुत करते हो यार, सवाल भी बहुत करते हो जी। ये जो पॉडकास्ट है उसमें मैं सवाल ही पूछता हूँ। ठीक है, तो दे रहा हूँ ना सर जवाब मैं। जी बोलिए। आप ही बताइए, इतना टाइम पढ़ना सही है? कितना टाइम? 5 बजे तक का? जी नहीं, यह हानिकारक है। तो क्या करते रहते हो आप रात भर? इतना जो जगते हो, क्या करते रहते हो? यार फिर से सवाल सर। हम सर प्रिपेयर करते हैं कि कल क्या पढ़ना है, और सर कल पढ़ने के लिए हम सर रिलैक्स करते हैं, थोड़ा गाना गाते हैं, गाना सुनते हैं, के अरिजीत सिंह। बीच में 1-2 घंटे में 2-4 सुट्टे भी मार लेते हैं, चाय भी पीने जाते हैं सर, मैगी खाते हैं सर। 5 बजे तक यही चलता है सर। बढ़िया मज़ा आता है सर, रिलैक्स होता है माइंड, और फिर 5 बजे के बाद हम, एज आई सेड बिफोर, सोने जाते हैं। जी आप सुट्टा बड़ा पीते हैं? आप सुट्टा बड़ा गिन रहे हो सर मेरा? गलत बात है ये सर। मैंने कुछ गिना, मैंने कुछ बोला आपको? और सर ये सुन के 5 बजे जब सोने जाते हैं तो 10 बजे सर कॉलेज होता है। 9:55 को सर हम जग जाते हैं, तो फिर अब कॉलेज जाना कैंसिल? कैंसिल क्यों सर? कॉलेज कैंसिल क्यों सर? 9:59 पे एक्चुअली हम पहुंच जाते, कॉलेज के डेस्क पर होते। ऐसे ही नहीं सर, बीटेक लास्ट ईयर, मैकेनिकल डिवीजन, एक्चुअली सी है सर। रमेश क्या है रे अपना? सी है ना? सी है सर। एग्जाम पता है तेरे को? संस्कृत का नहीं बोल रहे, देख लेना एक बार, ये सटिया गया। अच्छा, तो लेक्चर अटेंड करते हो आप? क्यों नहीं करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, कॉलेज उसके लिए आए ना, पूरा करेंगे सर, अगर लक्ष्मी प्रेजेंट हो तो। और अगर वो ना हो तो, एब्सेंट हुई तो सर ये बड़ी गंभीर समस्या है। अगर वो नहीं हो तो फिर हमारे पुरखों ने एक, इस सिचुएशन को हल करने के लिए एक प्रथा बनाई है, जिसका नाम है बंक मारने की प्रथा। मार दूंगा तेरी। अरे सर, सर आप तो सर ऑफेंड हो रहे हो यार सर, ऐसा थोड़ी चलता है। आप कॉलेज बंक मारने आते हो? नहीं सर, एक्चुअली करते हैं हम लेक्चर, बट कभी कभी सर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें ये करना पड़ता है। गजब हो यार। ठीक है, तो बंक मार के आप जाते कहाँ? चाय सुट्टा, ऑफ कोर्स। तो आपका लास्ट ईयर है? जी सर, लास्ट ईयर। तो क्या होता है लास्ट ईयर में? इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, क्या होता है? क्या किया है आपने? इंटर्नशिप की है? जी सर, इसमें सर इंटर्नशिप होती है, और एक्चुअली सर इंटर्नशिप में बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलते हैं, इसलिए सर इंटर्नशिप हर कोई जो बच्चा देख रहा है वहाँ पे, सर इंटर्नशिप करनी चाहिए, और अपने दिलो जान से इंटर्नशिप करनी चाहिए, मैं बोलता हूँ। कहाँ की है ये इंटर्नशिप? सर मैंने ये इंटर्नशिप की है अपने सर कॉलेज के बाहर। कॉलेज? कॉलेज के बाहर कहाँ? अपनी इंटर्नशिप सर, अपना वो सुनील मोटर है ना, वहाँ पे। और मतलब क्या होता है वहाँ? कौन सी कंपनी है, क्या करवाती है? क्या सीखा आपने वहाँ से? बढ़िया इंटर्नशिप लगी सर, पैकेज भी दिया है उन्होंने अच्छा सा। और सर मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप कंप्लीट किया अपनी। वहाँ पे सर हम करते थे द इंस्पेक्शन of the rim and the flat tire, where either it can be a patching or a plugging work at the job. ये क्या है? थोड़ा थोड़ा सिंपल भाषा में समझाइए, हमारे दर्शक भी समझ जाएंगे। सर एक्चुअली सीधे भाषा में अगर ये मैं समझाने जाऊँ तो सर, पंक्चर पंक्चर की दुकान थी सर, वहाँ पे इंटर्नशिप की है सर। बड़े बड़े ही बेशर्म लोग हो यार। यार फिर से शर्म की बात कर रहे हो यार सर आप जितना कमाते हो ना, उसके 3 गुना सैलरी तो उसके हेल्पर की है, और आप बात कर रहे हो सर यहाँ पे शर्म की, वो भी मेरे। और सर अल्टीमेट गोल क्या है? पैसा कमाना ना, कमा रहा है।
बड़ी अच्छी बात है ये जो सीखा है आपने, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, आप भी आना सर कभी, आपके लिए फ्री में कर दूंगा, अपना पूरा वट है वहाँ पे। ना ना ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। खैर, आप ये बताइए कि आपका लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट, क्या क्या प्रोजेक्ट बनाया आपने? हमने प्रोजेक्ट किया है सर। सर उसका प्रोजेक्ट का ना, इधर से आप सोना डालोगे, इधर से आलू निकलेगा। भाइयों और बहनों, देशवासियों, जिस तरीके से ये युवा बात कर रहा उस तरीके से ये युवा हमें पप्पू की याद दिला रहा। पप्पू का समर्थन यहाँ नहीं चलेगा। देशवासियों, मिलते हैं मन की बात में, तब तक जय हिंद, और इसका काम निपटा के आता हूं। जय हिंद। अरे यार सर, आराम से सर, मजाक कर रहा था सर। एक्चुअली हमने प्रोजेक्ट जो बनाया था वो था ऑटोमेटिक अपर डिपर ऑफ व्हीकल। सर क्या होता है ना, गांव में पूरा अंधेरा रहता है, और जब दो गाड़ी आमने सामने आती है ना, तो लोग बहुत सर हरामी है यहाँ पे, सामने से डिपर कभी नहीं करेंगे, अपर ही रहता है दोनों का। तो सर उसमें सर थोड़ी देर के लिए ब्लाइंडनेस आता है आदमी को। सर देखिए सर, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, ब्लाइंडनेस आता है, तो हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसमें सर जब दोनों कार सामने आएंगी तो इंटेंसिटी के वजह से वो ऑटोमेटिकली डिपर हो जाएगा सर। ये था सर प्रोजेक्ट। हाँ, ये थोड़ा सही प्रोजेक्ट लग रहा है। तो क्या ये एग्जीक्यूट हुआ? अच्छा, अच्छे से काम किया ये प्रोजेक्ट ने? हाँ सर, ये एग्जीक्यूट तो किया था, लेकिन उसमें सर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। हमने इसका ट्रायल लिया था अमावस्या के दिन, और सर हमारे जो मेंटर थे, हमारे सर साथ दो लोग थे, तो ऑलरेडी दोनों के कार में हमने ये सिस्टम इंस्टॉल कर दी थी। अमावस्या की रात थी और दोनों गाड़ियाँ सामने आ रही थी फुल स्पीड में। ध्यान से देखिए सर, बहुत मज़ा आएगा सर आपको सुनने में। सर तो दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ आ रही थी फास्ट फुल स्पीड में। उनको सर बहुत भरोसा था हमारे प्रोजेक्ट में, उन्होंने भी काम किया तो खुद, ऐसा नहीं है कि बस हमने किया था। तो दोनों गाड़ियाँ जो थी वो ऐसे आ रही थी एक दूसरे के सामने, और सर एक्चुअली क्या हुआ, वो सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल था, लेकिन सर पता नहीं अचानक से दोनों की हेडलाइट ही उड़ गई और पूरा अंधेरा हो गया सर, वहीं पे एक्सीडेंट। अरे बाप रे, हमारे दोनों सर को गवा दिया सर हमने, दोनों सर को, दोनों को गवा दिया सर। तो आपको कुछ नहीं हुआ? तो क्या हम भी मर जाए? बात करते हैं यार, ऐसा नहीं है सर, मेरे को खुद को ही भरोसा नहीं था उस पर, तो मैं तो हाथ खड़ा कर दिया था कि मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा। मैंने सर नज़ारा देखा सर। कौन सर अपनी जान दाव पे लगाए सर? देखिए, ये है भारत के युवा, इनके लिए ग्लेशियर बचाया जा रहा है, पोल्यूशन कम किया जा रहा है। नहीं सर, ग्लेशियर तो एक्चुअली हम बचा रहे हैं सर। वो कैसे? सर वो जब पानी पीने गया था ना आपके यहाँ, तो आपका फ्रिज मैंने खुला छोड़ दिया सर, तो अब ग्लेशियर मेल्ट नहीं होगा। आप एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा काम करके आता हूँ। अरे सर सर, ये पता नहीं क्या करेंगे आप, लेकिन आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। आपको बताइए कैसा लगा, कौन सा जोक आपको पसंद आया। एंड वन मोर थिंग, इसका मैं सेकेंड एपिसोड भी लाने वाला हूँ जल्द से जल्द, तो मेक श्योर यू स्टे ट्यून। ओके बाय, हैव अ गुड सर। तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये क्या कर रहे हैं सर आप? डन डन।